इसलिए कहा जाता है कि सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से, जमीन पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। गैस जी महंगाई से दिक्कत है, गैस है, पेट्रोल है, किस तरीके से कैसे कैसे आदमी काम करता है, मालूम हो सब खर्चा ही हो जा रहा है। वो कल के लिए क्या है, पेट्रोल भी काफी महंगा हो गया है। पेट्रोल तो महंगा ही हो गया है भाई, अभी 7 तारीख के बाद और महंगा होगा। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में और इस समय यहाँ पर वोटिंग चल रही है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वोटिंग हो रही है और उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस समय। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? भानु प्रताप सिंह। क्या माहौल चल रहा है सर? वोटिंग चल रही है अयोध्या में, इस बार क्या होगा अयोध्या में? सपा के पक्ष में लहर है। लहर है। ऐसा किस लिए है सर? इसलिए कि इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अच्छा। सिर्फ मीडिया में ये अपनी बात कहते रहे, घोषणाएं करते रहे, जमीन पे इनकी कोई योजना उतरी नहीं। इसलिए सपा की लहर है। न इन्होंने रोजगार की दिशा में कोई काम किया, न कोई और किसी तरह का विकास किया। सर, राम मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोगों ने। जनता को, पब्लिक को, अभी आपको 3 दिन खाना न मिले, मंदिर में बैठा दिया जाए तो आप भी कहोगे हमें भोजन चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मंदिर बड़ा क्या, मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम पे कोई मतदान नहीं करना चाहता है और धर्म, मंदिर, मस्जिद पे कोई मतदान नहीं करना चाहता है। पब्लिक विकास के नाम पे मतदान करना चाहती है, रोजगार के नाम पे मतदान करना चाहती है। योगी जी कहते हैं कि 80 हमारी तरफ हैं, 20 दूसरी तरफ हैं, यानी 80% हिंदू हमारे साथ हैं और 20% मुस्लिम दूसरी पार्टियों के साथ है। तो अगर इसे आप कैसे देखते हैं? अब इसको ऐसे देखते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है। आप वो 100 भी कह सकते हैं, इसकी कोई दवा नहीं है। वो 100 भी कहते हैं, 100% हमें मिल रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़े झूठे हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार साहू है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ का क्या माहौल है अयोध्या का? जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, माहौल जो है सपा की तरफ है। अच्छा। जनता खुद कह रही है, वो इतनी परेशान है कि वो अखिलेश यादव को देख रही है। यहाँ का जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं पवन पांडे जी, उनका व्यक्तित्व तो ज़्यादा अच्छा है या फिर समाजवादी पार्टी के वजह से आप सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, अगर व्यक्तिगत की बात भी करें तो जो है पवन पांडे जी का बहुत अच्छा व्यवहार है, जो कि बहुत से नेता हारने के बाद दिखाई नहीं देते। लेकिन मंत्री पवन पांडे जी लगातार पिछले 5 वर्षों में हर घर पे, हर किसी के दुख सुख में खड़े हुए हैं, रात बिरात हर समय हर जनता के लिए खड़े हैं। जो विधायक हैं वर्तमान, उनका कार्यकाल कैसा रहा? गुप्ता जी जो है। अब भाई, जहाँ तक मैंने जनता के बीच मैंने सुना देखा कि कोई कहता था कि कोई आता नहीं था हमसे मिलने। जो मौजूद विधायक हैं कभी किसी के पास दिखे नहीं, और मंत्री पवन पांडे जी हमेशा जनता के बीच दुख सुख में हर समय खड़े थे। इसलिए जनता जो है सिर्फ अखिलेश यादव और मंत्री पवन पांडे जी को देख रही है और सपा की इतनी करारी लहर है कि जो है आगे आने वाले दिनों में वो आप सबके सामने आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ पहले यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, फिर उनकी सीट चेंज करके उन्हें गोरखपुर भेजा गया। क्या कारण मानते हैं आप? कहीं कहीं भाजपा बैकफुट पर है यहाँ पर? अब इसका कारण तो सबसे बेहतर योगी जी ही बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी है कि सरकार में है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के मुताबिक कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो देश में भी उन्हीं की सरकार है। तो जो हम लोगों को पता है कि यहाँ उन्होंने कोई सर्वे कराया था और उस सर्वे में वो काफ़ी पीछे नज़र आए थे। तो इसलिए वो चले गए। हमारा प्रत्याशी तो बड़ा अफसोस में था 2 दिन जब वो चले गए। ये पवन पांडे बहुत सदमे में आ गए थे कि उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था कि अब किसी बड़े नेता से हमारी लड़ाई है और हम जो है उनको हरा के विधानसभा पहुंचेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है उनके योगी जी के मन में या उनके पार्टी के मन में एक डर था, यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है? बहुत डर था, क्योंकि 2012 से 2017 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तेज नारायण पांडे, पवन पांडे ने किया था। और पवन पांडे ने जिस आप इंटरलॉकिंग और इस सड़क पे खड़े हुए हैं, ये भी पवन पांडे की देन है। 2017 के बाद कोई भी पत्थर इनका नहीं लगा है भारतीय जनता पार्टी का। जो पत्थर लगे थे समाजवादी की, इनके हाथ थक गए तोड़ते तोड़ते, लेकिन अभी भी पवन पांडे के पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोग परेशान थे, दवा के बिना परेशान थे, वही पवन पांडे का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज काम आया, ओवर ब्रिज यहाँ पे काम आया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब अयोध्या विधानसभा और की जनता जो है वो विकास चाहती है,
रोजगार चाहती है, आपस में भाईचारा चाहती है, हिंदू मुस्लिम में प्यार चाहती है। वो यही चाहती है कि हम उनके क्या होली में जाएं, उनसे त्योहारी लें, वो हमारे क्या ईद में आए, हमारी सिवई खाएं और ईदी लें। मिलजुल के रहना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं। हाँ, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। और 10 मार्च को आपके चैनल, आप इसी चैनल पे बताएंगे कि अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। और पवन पांडे लोगों के घर इतने बार गए कि घरों के दरवाजे से अंदर से आवाज़ आई है, ये मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूँ, दरवाज़ों के अंदर से आवाज़ आई कि पवन भाई अब आप ना आइएगा, हमारे यहाँ 11वीं बार आए हैं, किसी घर से 14वीं बार आए हैं, कि अब ना आइएगा, अब 10 मार्च के बाद मिठाई के साथ आइएगा। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? अफरोज अली। वोट डाल के आए आप? नहीं, अभी नहीं। जा रहे हो वोट डालने? हाँ, जा क्या मन बना के जा रहे हो वोट डालने? क्या चाह रहे हो, क्या माहौल है? साइकिल को ही वोट देंगे। कि किस लिए साइकिल को वोट देंगे? इसलिए देंगे कि वो इनसे जो उम्मीद की थी उसमें ये खरे नहीं उतरे। जब हमने जिसमें 350 सिलेंडर था, तो जो स्मृति ईरानी जी जैसा कर, महंगाई का मुद्दा लग रहा है। हाँ, मेन हमारे लिए महंगाई का ही मुद्दा है और भी भाई। लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद जमीर नजमी जैदी। वोट डाल के आए हैं सर आप? वोट डाल दिए हमने। दिखाइए सर। सर क्या सोच के आज वोट डाला है आपने? भैया मैंने ये सोच के डाला है कि महंगाई बिल्कुल चरम पे है और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे। भाजपा ने इस 5 साल में कुछ एक चिंदी काम नहीं किया है और भाजपा मूड भी नहीं बना रही है कि कुछ काम करे। अच्छा। और हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, छात्र बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल 5 साल में उन्होंने एक भी अयोध्या में तो काम ही नहीं किया है और पूरे यूपी में नहीं काम किया है। तो आप चाह रहे हो कि बदलाव हो? हम तो चाह रहे हैं बदलाव, क्या बदलाव हो गया है? हो गया है, बदलाव है, 110% बदलाव। ठीक है। कुछ और लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इनाम। वोट डाला है सर आपने? जी हाँ। अच्छा, क्या आज क्या किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? अब देखिए, मेन काम है रोजगार होना चाहिए। रोजगार किसी के पास है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो अब एक आम आदमी कैसे घर गृहस्थी चला पाएगा? गैस, जी महंगाई से दिक्कत है, गैस है, पेट्रोल है, किस तरीके से कैसे कैसे आदमी काम करता है, अब मालूम है सब खर्चा ही हो जा रहा है। वो कल के लिए क्या है? पेट्रोल भी काफी महंगा हो गया है। पेट्रोल तो महंगा ही हो गया है भाई। अभी 7 तारीख के बाद और महंगा होगा। अच्छा। आपको लग रहा है कंट्रोल किया है चुनाव की वजह से? जी, चुनाव की वजह से कंट्रोल करे हैं। जब सरकार के अंडर में नहीं है कोई कंपनियां, तो अब ये 2 महीने 3 महीने से जो रेट थमा हुआ है, वो कैसे थमा हुआ है? जब सरकार ने कहा है तभी तो थमा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन इकबाल है। वोट मैं डाल के आया क्या हूँ। मुद्दे पर वोट डाला है आपने? मैंने जिस मुद्दे पर वोट डाला है वो ये कि देश को जिस तरह से अंग्रेज़ों की नीति थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई है, और जो धार्मिक फूट किसमें डाली है? फूट ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट है। गंगा और जमुना को अलग करने की कोशिश की है, संगम को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने देश की एकता और संगठनता को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने देश के अंदर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और उस नीति पर अमल कर रहे हैं जो नीति अंग्रेज़ों ने की थी, फूट डालो राज करो। इसलिए उसका जवाब है, और जवाब उसका है जो उन्होंने किसानों को रौंद के मार डाला। जवाब उसका है जिन स्टूडेंट पर उन्होंने लाठी चलाई। जवाब उसका है कि जो उन्होंने बेरोजगारों का अपमान किया। जवाब उसका है कि जो उन्होंने झूठ बोला कि 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका जवाब है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जाल में न फंसने के बजाय विकास के नाम पर देगी, बेरोजगारी के नाम पर। अयोध्या के मुद्दे क्या है? अयोध्या के मुद्दे सिर्फ एक चीज़ है कि अयोध्या के अंदर बुरी तरह से विकास के नाम पर खुली लूट हुई है। राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर उनकी ज़मीन तक में इन लोगों ने धांधली की, समझे, और उसको बेचने का इन लोगों ने काम किया। 1 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ तक के लेके इन लोगों ने उसके नाम पर जो चंदा आया, जो चंदा लिया, उसके नाम पर इन लोगों ने चोरी करने का काम किया है। इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को बेचने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि सीता मैया है नाराज, भाजपा के काम से ज़मीन पैसा खा गए मेरे पति। एक और सर, आपका नाम क्या है? बाबूराम गौड़। आप वोट डाल के आए हैं सर? वोट डाल के आए हैं। क्या मुद्दे पे वोट डाला है आपने? शहर के जो ये प्रदेश सरकार है, ये हर तबके के लोगों को, नौजवानों को ठगा, गरीब मजदूरों को ठगा, व्यापारियों को ठगा, नौजवानों को ठगा, हर तबके के लोगों को ठगने का काम किया है। सर फैजाबाद से नाम अयोध्या किया गया, क्या इसके बाद भी कोई चेंज नहीं है यहाँ पर? नहीं, फैजाबाद के नाम बदल के अयोध्या चेंज किया गया, इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो है इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। और जो पूर्व सरकार अखिलेश यादव की जीत थी,
उनके किए हुए विकासों को फीता काटने का काम किया है। जो पवन पांडे ने काम किया था इस क्षेत्र में, उनके नाम पर जो उनके किए हुए जो है विकास कार्य के पर फीता काटने का काम किया जो है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, एक सेकंड, कुछ नौजवानों को से ठगने का काम किया। महिला से बात कर लेते हैं। मैम एक सेकंड रुकिए थोड़ा, आपका नाम क्या है? नाज़मा। वोट डाल के आई मैम? जी। क्या उंगली दिखाइए थोड़ा सा, किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? इधर आ जाइए। किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? साइकिल। चाहते हो चेंज चाहते हो? जी। ठीक। क्या नाम है आपका? सुषमा श्रीवास्तव। उंगली दिखाइए। क्या किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? हैं? किस मुद्दे पर वोट डाला है? अब जो भी हो जाए भैया। अच्छा, योगी जी का 5 साल कार्यकाल रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा आप फिर से चाहते हो योगी जी की सरकार है? अब वो तो चाहते ही है, सभी लोग चाहते हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर कई सारे लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन नहीं, ऐसा में। कुछ नहीं है, सब जो भी मिल जाए वही अच्छा है, जो भी सरकार बन जाए। आपका नाम क्या दीदी? सरकार सब अच्छे हैं। रितु। आप वोट डाल के आए हो? जी। उंगली दिखाइए थोड़ा सा, किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? अब जो जीत जाएगा। जो जीत जाएगा। हाँ वही है। यानी आप चाह रहे हो कि जो सरकार है फिर से बने? जी। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ लोगों से बात की, दोनों पक्ष के यहाँ पर लोग मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है दादा? रशीद अहमद। आप क्या वोट डाला है? आप वोट डालिए सर। उंगली दिखाओ। ये क्या सोच के वोट डाला है? वोट डाला हमने विकास के ऊपर। विकास? जी। क्या विकास, किस तरीके का? जैसे विकास चल रहा है सर, नौकरी नहीं दी गई, हम लोग को खाने को भरपूर मिला, ये बात नहीं है, सब कुछ मिला, मगर हम गरीब आदमी, हम पैसे मजबूर, हमको पेंशन नहीं मिल रही है या कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, हम लोग को सहारा होना चाहिए ना। अब इसलिए हम लोग विकास को वोट दे रहे हैं सरकार। बस हमारे यही कहना है कि जो भी सरकार रहे खुशहाल रहे, हम लोग भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। ठीक है। आपने देखा कि कहीं ना कहीं मिला जुला रिएक्शन था, लेकिन यहाँ जो एरिया है, जो बूथ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका समर्थन ज़्यादा है।